Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study provided by Rajasthan Academy चूरू। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। और उसमें लास्ट वीडियो में हमने जो सऊदी अरबिया के सिटीजन्स हैं उनको क्या राइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी स्टडी हमने की थी। जैसे ऑड थिंग्स उसमें हमने पढ़ी कि जैसे सऊदी अरबिया के अंदर जो वुमेन हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, और जैसे रिलीजन है तो वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए मुस्लिम होना अनिवार्य है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पब्लिकली अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, प्राइवेट फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने ग्वांटानामो के अंदर जो प्रिजन थी उसके बारे में पढ़ा, उसमें किस प्रकार से जो पर्सन्स थे, जो प्रिजनर्स थे, उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया। नेक्स्ट देखिए, एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो के अंदर एथनिक जो मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, यानी वॉयलेशन हुआ था राइट्स का, जो पीपल थे उनको मारा गया था, जनसंहार या नरसंहार जो हुआ था मैसेकर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया। ये जो कोसोवो है वो क्या है? एक प्रोविंस है, एक प्रांत है यूगोस्लाविया के अंदर। यूगोस्लाविया में एक प्रांत है कोसोवो। बिफोर इट स्प्लिट्स, उसके विभाजन से पहले था यूगोस्लाविया का, बाद में विभाजन हो गया। विभाजन से पहले उसका ये क्या था, है कि प्रोविंस था। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमाइनिंगली एथनिक अल्बेनियन। और उस प्रोविंस के अंदर ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? एथनिक अल्बेनियन की थी। एक कास्ट थी एथनिक अल्बेनियन। बट इन द इंटायर कंट्री, लेकिन पूरे देश के अंदर सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। जो सर्ब्स थे वो मेजोरिटी के अंदर थे, यानी पूरी कंट्री के अंदर जो संख्या थी वो सर्ब्स की ज़्यादा थी, तो ये मेजोरिटी में थे। और एथनिक अल्बेनियन थे जो कोसोवो प्रोविंस के अंदर थे, ये माइनॉरिटी के अंदर थे। Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic had won the election. एक संकीर्ण मानसिकता का राष्ट्रवादी था, नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट था, जिसका नाम था मिलोसेविक। मिलोसेविक जो नेशनलिस्ट था, हैड वॉन द इलेक्शन, वो चुनाव वहाँ पर जीत गया। इलेक्शन किसने जीता? मिलोसेविक। और ये सर्ब्स था, नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवादी था। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू कोसोवो अल्बेनियंस। और उसकी जो गवर्नमेंट थी, जो अल्बेनियन एथनिक्स थे उनके प्रति बड़ी ही हॉस्टाइल थी, निरंकुश थी। He wanted the Serbs to dominate the country। और वो क्या चाहता था कि इस कंट्री के अंदर जो डोमिनेशन हो, जो प्रभाव हो, वो किसका हो? सर्ब्स का हो। यानी कंट्री को डोमिनेट कौन से उनकी कास्ट करेगी? सर्ब्स जो कास्ट थी वो करेगी। Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of Serbs। जो बहुत सारे सर्ब लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि जो ये एथनिक अल्बेनियन हैं कोसोवो के अंदर, वो या तो सर्ब्स के डोमिनेशन को स्वीकार कर ले या देश को छोड़ दे। आइदर लिव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेशन ऑफ सर्ब्स, या तो उनके प्रभुत्व को वो स्वीकार कर ले या जो कंट्री है उसको वो छोड़ दे। तो बहुत सारे लीडर्स थे वो ये चाहते थे। दिस इज़ वॉट हैपन टू एन अल्बेनियन फैमिली in a town in Kosovo in April 1999। अप्रैल 1999 के अंदर
अप्रैल 1999 के अंदर कोसावो के अंदर एक सिटी है, उस सिटी में एक फैमिली के साथ में घटना हुई। क्या हैपन हुआ, 74 ईयर्स ओल्ड बतीसा होक्सा, एक महिला थी जो 74 ईयर्स ओल्ड थी, उसका नाम था बतीसा होक्सा। वो सिटिंग इन हर किचन विद हर 77 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड इज़ेट, अपने 77 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड जिसका नाम था इज़ेट, उसके साथ में वो किचन में बैठी थी। स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव, स्टोव से क्या कर रहे थे, वो उष्णता प्राप्त कर रहे थे, गर्मी प्राप्त कर रहे थे। दे हियर्ड एक्सप्लोजन्स, उन्होंने विस्फोट सुने। बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो सर्बियन ट्रूप्स थे, ट्रूप्स क्या होते हैं, सैन्य दल, सेना का जो दल था, ट्रूप्स जो थे, सेना के जो दल थे, हैड ऑलरेडी इंटर्ड द टाउन, वो कस्बे में पहले ही प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने एक्सप्लोजन सुना, विस्फोट सुने, लेकिन ये पता नहीं था कि जो सर्बियन सैनिक हैं वो टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर प्रवेश कर चुके थे। द नेक्स्ट थिंग सी न्यू, जो आगे जो घटना उसके साथ में हुई, 5 और 6 सोल्जर्स हैड ब्रस्ट थ्रू द फ्रंट डोर एंड वर डिमांडिंग, और 5 और 6 जो सोल्जर्स थे वो फ्रंट गेट से उन्होंने ब्रस्ट थ्रू, धमाके, एक झटके के साथ में वो अंदर प्रवेश हुए और उन्होंने उससे डिमांडिंग करना शुरू कर दिया, आदेश देना उन्हें शुरू कर दिया। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर, उसके पति को मार दिया जो उसके सामने मरा था। द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर, जो शादी की अंगूठी थी उसकी, महिला की अंगुली में, उसको उन्होंने निकाल दिया। एंड टोल्ड हर टू गेट आउट, और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा। ये पूरी सिटी के अंदर हुआ था, एक छोटी सी घटना है, बाकी ये क्या हुआ था, पूरा नरसंहार हुआ था, यानी बहुत सारे अल्बेनियन, एथनिक जो अल्बेनियन थे उनको मारा गया था अप्रैल 1999 में। उस महिला को बाहर निकाल दिया। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, वह गली में खड़ी थी। इन द रेन, बारिश के अंदर। विद नो हाउस, अब उसके पास घर नहीं था, उसका घर छीन लिया गया था। नो हस्बैंड, उसका पति मार दिया गया था। नो पोजेशंस, उसके पास में कोई सामग्री थी, कोई सामग्री नहीं थी। बट द क्लोथेज शी वॉज वेयरिंग, वो केवल कपड़े पहने हुए थे। उसके हस्बैंड को मार दिया गया, घर उसका छीन लिया गया, वेडिंग रिंग उसकी निकाल ली गई और उसे घर से बाहर भेज दिया गया। बारिश के अंदर केवल कपड़े उसके पास रहे। शी वॉज स्टैंडिंग, दिस मैसेकर वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, और ये जो नरसंहार किया गया था वो उसके स्वयं की कंट्री की, खुद के देश की जो आर्मी थी, उस आर्मी के द्वारा किया गया था। यानी ये जो अत्याचार किए गए थे, ये लोगों की जो हत्याएं की गई थी, वो ओवन जो कंट्री थी, उनकी खुद का जो देश था, उसकी आर्मी के द्वारा किया गया था। वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और वो कि जो आर्मी थी वो किसके निर्देशों का पालन कर रही थी, एक लीडर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से पावर में आया था। यानी चुनाव हुए थे, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक वे से हुए थे, लेकिन जो एथनिक अल्बेनियन थे उनकी संख्या कम थी, सर्ब्स थे वो मेजोरिटी में थे। तो जो उनका लीडर जो बनना था वो सर्ब का बनना था, और इसका नज़रिया इनके प्रति हॉस्टाइल था। तो उन्होंने उन्हें कह दिया कि या तो वो उनके डोमिनेंस को स्वीकार कर लें या देश को छोड़ दें। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजिडिस इन रिसेंट टाइम्स। उस समय लोगों से ईर्ष्या करते हुए, प्रेजिडिस करते हुए, पूर्वाग्रह रखते हुए, ये सबसे बड़ा और ख़राब क्या था, नरसंहार था उस समय का। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेंट टू स्टॉप द मैसेकर, अंत में दूसरे देश थे वो उसके अंदर शामिल हुए इस नरसंहार को रोकने के लिए। जो मैसेकर हो रहा था उसकी सूचना दूसरे देशों को, जो पड़ोसी देश थे उनको लगी, और उन्होंने इसे रोकने के लिए वहाँ पर इंटरवेंशन किया। मिलोसेविक लॉस्ट पावर, जो मिलोसेविक था उसने अपनी सत्ता को खो दिया, उसकी पावर लॉस्ट हुई।
एंड वॉज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अंदर उस पर मुकदमा चला गया फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मानवता के प्रति उसने क्या किया था, क्राइम किया था, अपराध किया था, तो उसके लिए उस पर ट्रायल चलाया गया। नेक्स्ट देखिए अपना राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के अंदर क्या अधिकार होते हैं, कौन से राइट्स होते हैं, और व्हाट आर राइट्स, और अधिकार होते क्या हैं। डेमोक्रेसी में जो ह्यूमन हैं, पीपल हैं, उनको कौन से राइट्स प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। राइट्स और क्लेम जो किसी व्यक्ति के होते हैं, वो दूसरे लोगों के उससे ऊपर, अपनी सोसाइटी से ऊपर और अपनी गवर्नमेंट से ऊपर होते हैं। ये अधिकार होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं एवरी पर्सन को। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली, क्योंकि हम सभी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं, विदाउट फियर, बिना भय के जीना चाहते हैं, विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, और बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी शोषण के हम क्या करते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये अधिकार होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये है भी। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। और इसके लिए हम चाहते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो ऑफिसर हैं, या दूसरे जो पीपल हैं, वो हमारे साथ में ऐसा बिहेव करे जो हमें हर्ट और हार्म नहीं करे, जो हमें हर्ट नहीं करे। इक्वली, समान रूप से, आवर एक्शंस शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। और हमारा भी कोई कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों को क्या करे, हर्ट और हार्म करें। यानी दूसरे हमें हर्ट और हार्म नहीं करें और हम किसी दूसरे को भी हर्ट और हार्म नहीं करें। समान रूप से दोनों में समानता। सो ए राइट इज़ पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज़ इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। इसलिए राइट वही होगा, आप कोई ऐसा दावा या अधिकार चाहते हैं जो दूसरों के लिए भी समान रूप से लागू होता हो, तभी वो क्या बनता, राइट। ये नहीं कि हम कोई क्लेम करें वो हमें तो हो लेकिन दूसरों को नहीं हो, वो राइट नहीं बन सकता। राइट्स है वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा तो क्या बनता, वो राइट बनता, अधिकार बनता है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट। केवल हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दावा करते हैं, अधिकार करते हैं, केवल इस वजह से वो राइट नहीं बन जाता कि केवल हमारा ही उस पर क्या हो, क्लेम हो। तो उस अपने क्लेम की वजह से उसे अधिकार नहीं बनाया जा सकता। इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव। ये अधिकार किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है जिसके अंदर हम रहते हैं। वो सोसाइटी कैसी है, वो सोसाइटी सब व्यक्तियों को किस प्रकार के अधिकार देती है, और वही क्या बनते हैं, फिर राइट्स बनते हैं, अधिकार बनते हैं। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। हमारे कंडक्ट को, हमारे आचरण को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक समाज क्या करता है, अपना कुछ रूल्स बनाता है, नियम बनाता है। दे टेल अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और हमें ये बताया जाता है कि यहाँ इस समाज में क्या सही है और क्या गलत है। What is recognized by the society as rightful become the basis of rights। और सोसाइटी के द्वारा जो सही माना जाता है, एक समाज के द्वारा जिसे सही माना जाता है, वो क्या बन जाता है, उस सिटीजन्स का राइट बन जाता है, उनका अधिकार बन जाता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, सोसाइटी पे बेस्ड होता है। दैट इज़ वाई द नोशन ऑफ राइट्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। इसलिए जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो समय समय पर बदल जाते हैं, ये एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाते हैं। 200 years ago anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange। इसका एग्जाम्पल दिया है कि 200 वर्ष पहले जब कोई व्यक्ति हमें ये कहता था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, तो उस समय ये हमें क्या लगता था, बड़ा ही विचित्र लगता था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये कब की बात है, 200 years ago। तो 200 वर्ष पहले ये बात विचित्र लगती थी
कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और आज हमें यदि ये कहता है कि सऊदी अरबिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो आज हमें ये बात विचित्र लगती है। तो समय के अनुसार चेंज हो गए। 200 वर्ष पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देना विचित्र था, और आज महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना क्या है, विचित्र है। तो जो राइट्स हैं वो टाइम टू टाइम और सोसाइटी टू सोसाइटी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated। जो प्रिजनर थे ग्वांटानामो के अंदर, उनका मॉरल क्लेम ये था कि उन्हें अपमानित और टॉर्चर नहीं किया जाए, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम। लेकिन अपना ये जो अधिकार था उसको लागू करवाने के लिए, उसे एनफोर्स करने के लिए वो किसी के पास नहीं जा सके। When law recognized some claims they became enforceable। और जब कानून था उनको पता चला उनके जो बेसिक क्लेम्स हैं उनके बारे में, तो ये एनफोर्सेबल हुआ। We can then demand their application। तब हम उनसे उनकी जो डिमांड है, उनकी मांग, एप्लीकेशन की डिमांड है, उसकी मांग कर सकते हैं। When fellow citizens or the government do not respect these rights we call it violation or infringement of our rights। और यदि गवर्नमेंट या फेलो सिटीजन्स हैं वो इन अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, अधिकारों का उल्लंघन मान सकते हैं, या उनका इन्फ्रिंगमेंट मान सकते हैं, हनन मान सकते हैं, अधिकारों का हनन होना। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सेक्शन बाय लॉ। कानून द्वारा वो क्या हो, मान्य हो, और सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और रीजनेबल हो, यानी उचित हो, उन्हें क्या माना जा सकता है, अधिकार माना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर हमें राइट्स हैं, उनकी नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है। वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हमें राइट्स की नीड क्यों है। राइट्स आल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन ए डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर भी राइट्स हैं वो विशेष भूमिका अदा करते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वो कम संख्या वाले लोगों को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनका दमन करते हैं। तो उनसे ये जो राइट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक का क्या करते हैं, दमन करते हैं। तो अल्पसंख्यक जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, राइट होते हैं। दे इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। राइट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि बहुसंख्यक हैं वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं, यानी अपनी मन की इच्छा के अनुसार वो नहीं कर सकते। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब बातें गलत होते हैं तो अधिकार हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। और बातें गलत कब हो जाती हैं, जब कुछ व्यक्ति दूसरे के जो अधिकार हैं उनको छीनने का प्रयास करते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। और ये सामान्यतः कब घटित होता है, जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट से भी ऊपर, सरकार से भी ऊपर रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है, आवश्यकता उसकी होती है। सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम, ताकि गवर्नमेंट उनका उल्लंघन न कर सके। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, अधिकांश जो लोकतंत्र हैं, द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एक व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं, बेसिक जो राइट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, लिखे हुए हैं, रिटन के अंदर है। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी के अंदर भी किसकी आवश्यकता होती है, राइट्स की आवश्यकता होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।